बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। हमारे व्लॉग की टॉप स्टोरीज में तो डेफिनेटली ये है कि 7 रोज़ के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज स्विट्ज़रलैंड चले गए हैं, जेनेवा चले गए हैं। कहा जा रहा है कि मरियम बीबी का ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेशन ही है या कुछ और है। कुछ खबरें इनसाइड लंदन से हम तक पहुंची हैं, वो आपके सामने करेंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा कि क्या चीज़ है, मरियम बीबी का प्लान क्या है और क्या चीज़ें हैं सारी की सारी एक के बाद एक वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा हम भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कहा इब्तिदा में आपके साथ शेयर कर दूँ। जी, इमरान खान साहब बहुत भारी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेझिझक होते नज़र आ रहे हैं, एक के बाद एक बड़े इंकशाफात करते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो दावे कर रहे हैं जो इस वक्त मुमकिन ही नहीं। और ये भी मैं आपको बता दूं, उन दावों के आफ्टर शॉक्स भी आएंगे और बहुत ही जल्द आएंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। पहले कभी ना जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक मुख्तलिफ साजिशी थ्योरीज ये वो सब चीज़ें तो अब शुरू हो गए थे ना। पहले कभी भी ना अपने ऊपर कातलाना हमले के हवाले से ना उन्होंने, या अपने ऊपर कत्ल की साजिश के हवाले से उन्होंने कभी जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लिया। कल उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ के ऊपर और पहली दफ़ा नाम लेके उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा का मंसूबा था कि वो मुझे कत्ल करवा के मुल्क में एमरजेंसी लगवा देते। यानी जनरल बाजवा साहब पूरा सिस्टम ही लपेट देना चाहते थे बकौल इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बहुत हैवी आ रहे हैं। खबरें थी उस वक्त भी कि मुल्क में एमरजेंसी लग जाए। हमने आपके साथ वीलॉग भी शेयर किए थे कि इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ें खबरें तो थी, मगर जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं उस वक्त आया था। हमने भी नहीं लिया था, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं बात थी। खान साहब तक खुद ये सारी चीज़ें पहुंची है। आफ्टर शॉक आएंगे और जल्दी इस वजह से आएंगे, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ सकते हैं। जब बकौल इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक ही है, होता है वो आर्मी चीफ होता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा, आफ्टर शॉक आ सकता है। और जनरल बाजवा के साथियों की तरफ से आ सकता है। साथियों से मुराद में परवेज़ इलाही साहब ले सकते हैं और भी कुछ लोग हैं जो जनरल बाजवा साहब के साथी है, उनकी तरफ से रिएक्शन आ सकता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे पैगामात भिजवाए गए कि जनरल बाजवा साहब पे आपने तनकीद नहीं करनी। उन्होंने कहा मैं बाज नहीं आऊँगा, मैं एक्सपोज करूँगा इस शख्स को, इसके जराए मैं नहीं छुपा सकता और पर्दा भी नहीं डालूँगा। और पैगामात ज़ाहिर बात एक तो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से आया था, वो हो सकता है। दूसरा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सदर आरिफ अलवी के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाओ, तो मौजूदा नए सेटअप की तरफ से पैगाम पहुँचाओ। लेकिन खान साहब ने कह दिया कि मैं इस शख्स को एक्सपोज किए बगैर बाज नहीं आऊँगा। ना सिर्फ खान साहब ने उधर, बल्कि ये भी खबर है कि खान साहब ने ना जनरल बाजवा के साथ साथ को तो आड़े हाथों लिया, उनके साथी को भी आड़े हाथों लिया। मैं उनके बल्कि वेल विशर्स को भी लिया, जो एक और बड़े सख्त रवैये का फैसला किया उनके साथ। मैं परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक कह रहा हूँ, जो परवेज़ इलाही साहब को टैकल कर रहे हैं ना या हैंडल कर रहे हैं पार्टी के अंदर। इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि परवेज़ इलाही पर अंधा एतमाद नहीं करना, ये शख्स सियासी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, इनकी सियासी सरगर्मियों पर नज़र रखें। यानी इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से ये बात वाज़े हो चुकी है, बावर हो चुकी है कि परवेज़ इलाही उनके बगैर, इन्वर्टेड कॉमर्स में, उनके बगैर नहीं चल सकते और इमरान खान उनके साथ नहीं चल सकते। ठीक है, मैं कॉमर्स को भी क्लियर करता हूँ जनरल बाजवा साहब, यानी खान साहब को ये बात बड़ी अच्छी हद तक क्लियर हो गई है। और पहले कहते थे इत्तेहादी उनका अपना मौक़िफ़ है, नहीं, अब खान साहब बाकायदा नज़र रखने की बात है, बाकायदा जासूसी की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो खान साहब बहुत दिलेर हो गए, बहुत ज़्यादा दिलेर हो गए। इसके नताइज तो है, मैं क्या प्रेडिक्ट करूँ, लेकिन हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो सवाल उनसे पूछा गया, बल्कि नहीं, प्रोग्राम में के अंदर उनसे सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला को कहा गया था इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले की FIR मना करने से पहले, उनको कहा गया था कि अगर आपने FIR काटी, बुला के कहा गया वज़ीर आला परवेज़ इलाही को कि अगर आपने FIR काटी तो नताइज भुगतने के लिए तैयार है। तो अंकल ने पूछा तो फिर परवेज़ इलाही साहब को किसने बुलाया था? उन्होंने कहा ये परवेज़ इलाही साहब से पूछा है। तो जी हाँ, बात खुल के और बढ़ती हुई नज़र आ रही है ये सब चीज़ें। अब आज जी ज़रा दूसरी खबर, हमारी एक कहानी और हमारी खबर बिल्कुल सही साबित हुई है। कोई और नहीं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ख़ुद कह रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बाकायदा TV एंकर्स को फीड किया गया था, बाकायदा एंकर्स को फीड किया गया था, बाकायदा, बल्कि दानिश साहब का तो नाम भी उन्होंने ले लिया, बाकायदा रिपोर्टर्स को फीड किया गया था,
बाकायदा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को फीड किया गया था कि मिफ्ता की बैंड बजानी है। जी हाँ, इसाक डार साहब ने बाकायदा फीड किया था। मैंने आपको कहा था, उसमें मैंने कहा था मैं भी शामिल हूँ, मैं भी शामिल हूँ। मेरे तक ये बात पहुंची थी कि मिफ्ता इस्माइल लूज़र है, या आपने उनकी तरफ से दिए हुए फैक्ट एंड फिगर के साथ किया था। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं वैसे ही तनकीद कर रहा था, तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने टीवी इंटरव्यू में खुद कहा है कि बाकायदा एंकर्स को फीड किया गया इसाक डार साहब की तरफ से, मेरे खिलाफ ग्राउंड बनाई गई। वजीर ख़जाना बनने के लिए इसाक डार साहब बहुत डेस्परेट थे। वो कहते थे कि नून लीग का वजीर ख़जाना मैं ही हूँ। और हाँ, उनकी काबिलियत के हवाले से मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि उनकी काबिलियत यह है कि वह नवाज शरीफ की बेटी के ससुर है, और यही वजह कि उनको अहमियत ज़्यादा दी जाती है। उन्होंने कहा दावा तो उन्होंने किया था दूध और शहद की नहरें बहाऊंगा, मगर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो हमारी खबर की हो गई और हाई लेवल की गेम शुरू हो चुकी है जी विद इन पार्टी। बेझिझक मुझे लगे मिफ्ता साहब उस इंटरव्यू के अंदर, और जवाब आना शुरू हो गए। अभी ना ये चौक चौराहे पे बिकेगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये खबर जो हमारी खबर थी उसकी तो तस्दीक हुई। मैंने आपको बिल्कुल, जो रेगुलर मेरे लिसनर्स हैं जो देख रहे होते हैं उनको पता है कि मैंने कहा था कि बाकायदा लंदन से फीड किया जाता। जब मिफ्ता इस्माइल थे भी वजीर ख़जाना, मैंने कहा था बाकायदा डायरेक्शन गाइडलाइन आ रही है, प्लीज़ मेरे वास्ते कुछ करो, फील्डिंग बनाओ, ग्राउंड बनाओ, मैं आना है, इनू लूज़र डिक्लेयर करोगे तो मैं आवांगा। ये सब चीज़ें थी। और जो उन्होंने आके, उन्होंने आपको पता, अपने अकाउंट भी क्लियर करा दिए, अपने केसेस भी ख़त्म करा दिए, घर भी वागुजार करा दिया। सुना आजकल एसी शेसी को गायब हुए हैं, तो उसके हवाले से कोई उनका पंगा चल रहा है। बहरहाल ये सब चीज़ें। और इससे पहले कि मैं मरियम बीबी के उस पर बोलूँ, तो मगर एक ख़बर आपको देनी थी। कल ना बहुत कम ऐसा हुआ कि ISI चीफ जो है यूनिफॉर्म में पब्लिक के अंदर अपेयरेंस दें और इस तरीके से दें। 2 रोज़ पहले डायरेक्टर थे ISI के नबी सयाल, मेरा सलाम एक बार फिर से उनको, उनकी शहादत, और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास की शहादत हुई था, ISI के थे। वो बहुत रेयर ऐसा होता है कि अपने यूनिफॉर्म में है। तो कल उन्होंने पब्लिक गैदरिंग थी, दोनों के जनाजे में शरीक हुए, इजहार किया बाकायदा तौर पर। आम तौर पर एजेंसीज ओन नहीं करती हैं पब्लिकली, मगर कुछ जेस्चर्स ओन करवाते हैं, क्योंकि फिर बहुत सी चीज़ें खुल जाती हैं ना, ये बंदा हमारा था तो अच्छा वो सब यही बंदा था, तो इसका मतलब वो जैसी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं। बाकायदा ये जेस्चर DG ISI का मौजूद होना, यूनिफॉर्म में शहीद को कंधा देना, ये डिपार्टमेंट में रहने वाले तमाम डायरेक्टर, इंस्पेक्टर्स और पता नहीं ऐसे कितने खामोश लोग हैं, आय हाय, जो पता नहीं कभी कोई मोची बन के, कभी कोई फ्रूट की रेडी लगा के, कभी कोई ऐनक वाला बन के, कभी कोई कारपेट बेचने वाला बन के, पता नहीं किधर क्या कर रहे हैं, कोई फ़कीर बन के, पता नहीं किस तरह लगे होंगे। उन सब को ये मैसेज दिया है कि हम आपके साथ हैं, इदारा आपके साथ है। ये पहली बार हुआ है, ठीक है जी। और सरकारी एजाज़ के साथ नबी सयाल साहब को, नासिर अब्बास को बाकायदा दफनाया गया, यूनिफॉर्म पहन के, कंधा दे के दहशत गर्दों को भी पैगाम दिया गया है, यस हम एक्टिव हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें थी। अब आऊँ उस खबर की तरफ जो मैंने कहा था कि मैंने आपको बताया। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब कल स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए जी, रात को जेनेवा पहुँचे। कहा जा रहा है मरियम नवाज साहबा की सर्जरी होगी। नहीं, सिर्फ सर्जरी नहीं, सर्जरी होगी, कोई हो, मैं इस चीज़ से नहीं इनकार कर सकता, सर्जरी होगी। असल खबर यह है कि कुछ मुलाकातें, अहम तरीन पार्टी की कुछ मुलाकातें हैं, वहाँ ओथ शोथ होने, और ये मुलाकातें बड़ी ड्यू हैं उधर, और कोई कस्में वादे होने, हरफन कुरान उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। बहुत से लोग होंगे, मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग्स के अंदर। शहबाज शरीफ साहब डोनर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए वो भी जेनेवा में, वो उधर होंगे, तो इसी बहाने फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा, मुलाकात भी हो जाएगी, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और सर्जरी भी होगी मरियम बीबी की, कोई शक नहीं। कहा तो ये जा रहा है कि जनवरी का तीसरा हफ्ता मरियम बीबी पाकिस्तान में होंगी और फिर ऑर्गेनाइज़र के तौर पे चलेंगी, लेकिन पार्टी में इख्तलाफ है। फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी और के गम बता रहा होता हूँ जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ ना, पार्टी के को मैं इतना कोई इस्तिखारे करके तो नहीं बात कर रहा, मुझसे डेफिनेटली कोई अच्छे लोग बात ही कर रहे होंगे ना विद इन पार्टी। उन्हें बड़ा इख्तलाफ है मरियम बीबी के हवाले से। उन्हें कहा मज़ीद कोई बर्बादी करनी है चीफ ऑर्गेनाइज़र बन के, वो इस काबिल ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी को लेके चल सके। उन्हें कहा सिर्फ एक डिपार्टमेंट था जो इनके हाथ में, सोशल मीडिया, वो ही नहीं चला सके, रत्ती बराबर मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग का। उन्होंने कहा ये पूरी पार्टी बर्बाद करने के लिए उनको दे दी गई है। और उन्होंने कहा नायब, सीनियर नायब सदर
मुस्लिम लीग के आइन के अंदर है सीनियर नायब सदर बाकायदा तौर पर वोटिंग के साथ होता है, ऐसे रैंडम नहीं बन सकता। ये आप इसाक डार साहब ले लें, आप सॉरी इसाक डार साहब कह रहा हूँ, आप शाहिद खान अब्बासी वगैरह ले लें, ये सीनियर नायब सदर तो बहुत होते हैं, सीनियर नायब सदर बाकायदा वोट के ज़रिए होता है। तो बहरहाल शदीद इख्तलाफात हैं और लेट्स सी, देखें करते क्या हैं, ख़ानदान बचाना है, कबीला बचाना है कि पाकिस्तान बचाना है, आने वाले चंद दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगे कीजिए। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, यूट्यूब ने, क्योंकि मैंने सुबह के व्यूवर्स से रिक्वेस्ट नहीं की थी, यूट्यूब ना हमारे नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा, उनकी कोई सिस्टम के अंदर एरर है और काफ़ी दिनों से, और मैंने बड़ा पता भी कर लिया। तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बटन दबा दें, जिसका सब्सक्राइब है वो दोबारा अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दें और फिर बेल आइकॉन दबा देगा ना, तो फिर आज के बाद उनको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, ऑल कर देंगे तो फिर हमेशा आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। आजकल ये ज़रा बड़ा मामला हुआ है, तो इसलिए आप तक हमारी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, जो कमेंट सेक्शन में आप लोग कह रहे हैं, तो उसका हल ये है। तो मेरी चीज़ें जो मैनेज कर रहा है, मैंने उससे यही पूछा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।